Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलो क्या पूछ रहा है? ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 7 ऑनवर्ड जहां तक एंडिंग एक्सरसाइज होगा, इसमें आपको ना क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़ना है और आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आप उसका रफ डायग्राम बना लो। अभी तक जितना क्वेश्चन था नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था, अब जितने कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, वहां पर कंफ्यूजन जैसे होता है एक डायग्राम बना लो रफ में। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट्स, तो एक पॉइंट आएगा कि एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑन द कर्व, अब ये कर्व दिया हुआ है, अब इसका ना एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाना अपने को, क्योंकि ये देखो क्यूब है, क्यूबिक वाला फंक्शन है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का बनाए हो तो बना भी नहीं पाओगे, इतना टफ है। तो एक्चुअली बनाना रफ बनाएंगे। बोल रहा फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टैंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन दिस। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसका रफ डायग्राम अगर बनाते हो तो रफ में कैसा दिखेगा ये? एक हमारे पास कर्व है, कर्व हमेशा ऐसे ही बना लेना। अब बोल रहा है कि ये कर्व है y इज इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस दिस। बोल रहा है आपको इसमें पॉइंट खोजना है, सपोज करो ये वाला पॉइंट है और यहाँ से एक टैंजेंट पास कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होना चाहिए p x1 कॉमा y1। अब बोल रहा है ये जो टैंजेंट है ये पैरेलल है किसी और लाइन के, कौन से लाइन के लिए? ये वाला लाइन के लिए। तो एक पैरेलल लाइन बना देते हैं और इस पैरेलल लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब कॉमन सेंस में सोचो, इसका तो तुम स्लोप बता सकते हो, ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यही फॉर्म है ना इसका। और अगर ऐसा फॉर्म दिया हो तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है? माइनस ए बाई बी। तो इसका स्लोप निकालोगे तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -2। तो -2 का माइनस क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई बी। बी का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। ए किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स का। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -2। तो माइनस ऑफ -2 +2 हो गया डिवाइडेड बाई बी। बी किसका कोफिशिएंट है? वाई का। वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। तो भाई आपको ना स्लोप मिल गया, तो आपको इस लाइन का स्लोप मिल गया। सपोज करो इसको m1 बोल दिया आपने। अब क्योंकि ये इससे पैरेलल है तो इसका भी स्लोप क्या होगा? उसका भी स्लोप 2 ही होगा। क्यों? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका स्लोप मिल गया। अब जो आपको टैंजेंट खोजने बोला है उसका स्लोप पहले ही मिल गया, उसका स्लोप पहले ही मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको खोजने क्या बोला है? आपको ये पॉइंट का वैल्यू खोजने बोला था, जिसको हम लोगों ने x1 y1 से रिप्रेजेंट किया है। आपको ये खोजने बोला गया है। स्लोप तो मिल गया बेटा, और हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे स्लोप अगर निकालना है तो क्या निकालोगे? इस कर्व का dy बाई डी एक्स। अब जो भी dy बाई डी एक्स निकलेगा इस पॉइंट पे उसको इक्वेट कर देना 2 से, तो आपको x1 और y1 दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? टैंजेंट है नॉर्मल का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें गलती तब होता है जब आप समझ नहीं पाते हो कि मांगा क्या है और निकालोगे कैसे। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, अभी भी वेलकम टू सर्टेन अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन। तो आपको ना ये समझ में आना चाहिए निकालना क्या है। गॉट इट? समझ में आया? बेसिक हिंट मिल गया अपने को। चलो अब काम शुरू करते हैं, और यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पार्ट पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिए थे क्योंकि सीखना था। अब सीख चुके हो तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। लिखो, निकालने क्या बोला है यहां पर आदित्य? पॉइंट बोला है, तो लिखेंगे लेट P x1 कॉमन y1 be the point on curve at which tangent lines are parallel to tangent are parallel to given line का लिख लो इक्वेशन y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको P निकालना है, चलो P निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। बताओ भाई स्लोप ऑफ द गिवन लाइन का वैल्यू क्या आ रहा है? -a बाई बी। ये वाला लाइन दिया हुआ है ना,
इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए बाई बी, दैट इज माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 1। तो उस लाइन का स्लोप आ गया 2। तो पहले स्लोप निकाल लिया। अब आते हैं स्लोप ऑफ द टैंजेंट। नाउ slope of tangent at point P। बताओ इस पॉइंट P पे, इधर देखिए, इस पॉइंट P पे स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे निकलता है, dy बाई dx। चलो तो dy बाई dx का वैल्यू निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 2। ठीक है, ये dy बाई dx का वैल्यू अपने को मिल गया। डन। अब बताओ क्या किया जाए, अनिमेश क्या किया जाए। सिंस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट उसका भी वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। सिंस क्या tangent and given line are parallel, it implies slope of tangent at P is equals to slope of line equals to 2। अगर आपके आंसर में प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है अच्छा, तो टैंजेंट नॉर्मल में आपका मार्क्स कट जाएगा। इनफैक्ट ऑल ऑफ एओडी के जितने भी टॉपिक्स है उसमें जो प्रेजेंटेशन पार्ट है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, उल्टा फुल्टा हवा में लिखोगे माइट भी मार्क्स कट भी जाए आपका, माइट भी नहीं कटे, सेफ साइड में हमेशा रहो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। ठीक है, तो स्लोप अपने निकाल लिया उसका 2। अब बताओ यहाँ पे स्लोप है ये, यहाँ के हिसाब से स्लोप है 2, क्या दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? तो चलो, दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। यहां से 3 कॉमन ले लो बेटा, x स्क्वायर माइनस x भी ले सकते हैं, x भी ले लेते हैं, चलो 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बताइए जी x का वैल्यूज क्या क्या आएगा, ये आ गया। x का वैल्यू एक तो होगा 0 और दूसरा x का वैल्यू क्या होगा 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 0, या फिर x का वैल्यू हो गया। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के हिसाब से एक गड़बड़ कर दिया, पता है क्या, हम लोग ये जो स्लोप निकाल रहे हैं ये कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं P, और हम लोगों ने जो अजम्पशन लिया है उसमें P का कोऑर्डिनेट क्या डिफाइन कर दिया है, x1 y1। तो अगर बेटा हमने यहां x1 y1 लिखा है तो यहां पे भी x1 y1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बस चेंज करना है, क्या करना है, इसके एक स्टेप आगे चल जाना। दिस इंप्लाइज dy by dx when x is equals to x1 y is equals to y1 is equals to 3x1 square minus 6x1 plus 2। ये कर देना, क्योंकि जो हम लोग इसका dy by dx निकाल रहे हैं कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, और P में कोऑर्डिनेट क्या है इसका, क्या अज्यूम किया हम लोगों ने क्वेश्चन में, x1 y1। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना तुम a b भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अजम्पशंस पे एक बार आ जाओ, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाना है, बिना प्रेजेंटेशन का बनाओगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सही है, लेकिन मार्क्स कट हो जाता है उसमें। तो अब यहाँ पर आपने x1 y1 लिया है तो आंसर में भी वही रहना चाहिए। अगर तुमने यहाँ a b ले लिया है तो वही रहना चाहिए, m n ले लिया, जो लिया है बेटा आपके आंसर में वही रहना चाहिए। फिर डन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पॉइंट पे निकाला, इसका वैल्यू आ गया ये, बस यहाँ पे सब में लगा दो 1 x1 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 x1।
तो यहां पर हम लोग को x1 का वैल्यू मिल गया है कितना 0,2। अब बताओ जब x1 का वैल्यू 0 होगा तो ये जो पॉइंट P है क्या ये इस कर्व पे लाई कर रहा है? क्या ये जो पॉइंट P है क्या इस कर्व पे लाई कर रहा है? अब हमारे पास x1 का वैल्यू यहां पर ना अपने को मिल जा रहा है आइदर 0 आइदर 2। तो बेटा y1 का वैल्यू भी तो चेंज करेगा। जब x 0 होगा तो y1 का वैल्यू कुछ और होगा, जब x1 2 होगा तो y1 का वैल्यू भी चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? बिकॉज ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है। इस क्वेश्चन से आगे आने वाले सारे क्वेश्चन का ना आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन ऑल्सो एंड विथ रिस्पेक्ट टू कि सॉल्व कैसे करना है। मैं इसको हटा रहा हूं फिलहाल और लिखिए व्हेन सिंस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपने अज्यूम किया था x1 y1 lies on the curve, this implies when x1 is equals to 0 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1 का वैल्यू हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिल गया है 0,0। सेकेंड पे आते हैं व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 2 y1 का वैल्यू क्या निकलेगा 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 8 माइनस 3 8 4 3 12 प्लस 2 2 ज़ा 4। ओ भाई इसका भी आंसर 0 आ रहा है। पॉइंट चेक करो तो सही है 0,0 2,0। हाँ सही है ना? ठीक है, तो पॉइंट्स मिल गए हमें। x1 y1 का वैल्यू चाहिए था ना हम लोगों को। तो यहां पर हम लोगों ने अज्यूम क्या किया था क्वेश्चन में? हम लोगों ने एक ही पॉइंट अज्यूम किया था क्योंकि बेटा ग्राफ में आप 2 पॉइंट अज्यूम कर भी नहीं पाओगे। तो हम लोगों ने अज्यूम किया था एक ही से, आंसर आ गया 2। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले ही पता था कि पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक से ज्यादा आंसर आता। ठीक है, चलो लिख देंगे हेंस the points are 0,0 and 2,0। नाउ द प्रेजेंटेशन वी आर यूजिंग, इस प्रेजेंटेशन को आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के हर क्वेश्चन में डालना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन सीखने के लिए कर रहे थे, अब प्रेजेंटेशन वाइज कर रहे हैं। अब यहां इस आंसर से अगर प्रेजेंटेशन हटा दोगे ना बेटा तो ये आंसर बहुत आसानी से सॉल्व होगा। फिर मतलब ऐसे ही इतना ही में खत्म हो जाता। ठीक, लेकिन एग्जाम में वैसे नहीं लिखना है। प्रेजेंटेशन समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे जहां प्रेजेंटेशन यूज करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को छोड़ देंगे, आप लोग अपने से सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो देखो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, 1 2 करेंगे, बाकी सब सबसे आसान क्वेश्चन आज के लिए। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आपको टेंजेंट का भी इक्वेशन बताना है, नॉर्मल का भी इक्वेशन बताना है ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द गिवन पॉइंट। चलो पहला वाला नहीं करेंगे बाबू, पहला वाला बहुत आसान है, हम लोग करते हैं डायरेक्टली थर्ड नंबर वाला। ठीक है, चलो अब देखो कभी भी क्वेश्चन आए इस टाइप का इक्वेशन का, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे आसान क्वेश्चन है पहला बात, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कर्व को कैसे इमेजिन करोगे? इमेजिन कर लेना कर्व इस तरीके का है। अब यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उसका नाम होगा P, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। यहां से ये टेंजेंट गया, आपको पहले इस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, और दूसरा फिर यहां से नॉर्मल पास होगा, आपको इस नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। अब देखो क्वेश्चन में यहां पर ना आपको पॉइंट्स का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो पॉइंट कौन सा है 0,5। तो यहां पे बाबू इसको कर लेंगे 0 और इसका वैल्यू हो गया 5। ठीक है, चलो बहुत आसान सा पार्ट है। थर्ड नंबर वी आर डूइंग डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get dy by dx is equals to 4x cube minus 18x square plus 1326x minus 10। Now
स्लोप ऑफ tangent at point 0,5 0,5 कैसे निकलेगा? dy बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। ठीक है, x को 0 रखना है तो 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा? -10। यहाँ पे तो सारे में x लगा हुआ है ना, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा -10। तो स्लोप मिल गया अपने को, किसका मिल गया? टैंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप बता सकते हो? ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1/-1/10। ठीक है, इसका माइनस करेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/10 आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, कैसे निकालते बाबू इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो बताओ y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। स्लोप आया था टैंजेंट के हिसाब से -10, x माइनस 0, तो आ गया y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -10x, y प्लस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। आ जाओ इसके बाद, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस 5, ये आया था इसका वैल्यू 1/10, x माइनस 0, तो 10 इधर आ जाएगा, 10y माइनस 50 इज इक्वल्स टू x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशन आपको निकालने बोला गया था। तो पहला वाला हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और दूसरा वाला हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, सॉरी, ये टैंजेंट का, ये नॉर्मल का। आंसर एक बार मैच कर लो जल्दी से। डन? इजी है। अब देख, ये वाले में ना हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन यूज नहीं किया, पता है क्यों? क्वेश्चन अगर डायरेक्टली सिंपल आ जाए, फाइंड द इक्वेशन, तो बेटा लेट वेट तो करना ही नहीं पड़ता। इसके पहले में जब भी पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, तो फाइंड द पॉइंट, तब हम लोगों ने क्या किया था? पहले हम लोगों ने बोला था लेट P बी द पॉइंट, x1 कॉमा बी द पॉइंट, ऐसे ऐसे करके। तो जब पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तभी इतना अजीब सा आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इक्वेशन पे, तो बाबू इक्वेशन पे तो दिमाग लगाना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, स्लोप लोप निकालो, खत्म। डन है? ये हम लोगों ने ये वाला पार्ट किया है। इसके अलावा 1, 2 और 4 आप अपने से करेंगे। अच्छा, 4 मैं करवा देता हूं, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, 4 मैं करवा दे रहा हूं। चलिए हटा दे इसको। कैटेगरी के क्वेश्चन भी इसको समझ लेना। देखो, स्लोप जो निकालने बोला वो कहां पे बोला है? कहां पे बोल दिया है? ओरिजिन पे आपको बोला गया स्लोप निकालना। तो ये अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन ही है, ठीक है? अब इसको समझना भी स्पेशल तरीके से। चौथा नंबर बना रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स निकालना। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x। ये तो आसान है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का बेटा, जब इसको मैं इमेजिन करवाता हूँ थोड़ा सा इस ग्राफ को, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ना इस तरीके का बनता है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होगा। 2 है तो 4 है, नहीं थोड़ा सा और बेटर बनाता है। देखो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है? अप्रॉक्स फिगर है। अब यहां जो आपको स्लोप निकालने बोला है टैंजेंट का, तो बताओ तो इसका टैंजेंट कहां पे है? पॉइंट कौन सा दे दिया आपको? 0,0, ओरिजिन दे दिया आपको। अब ओरिजिन पे अगर आप टैंजेंट बनाओगे तो टैंजेंट कौन सा? पहले ही से
एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस यही ना टेंजेंट है इसका। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस में हमेशा y का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? y इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आपसे बोलेगा बताना आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब बेटा यहां पे आ जाओ, ये निकाला था आपने 2x। अब पॉइंट कौन सा दिया है आपको? 0,0, x0 y0। तो बाबू स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप कितना आएगा? 0। तो यहां पर अगर आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0। और 0 क्यों आ रहा है? tan थीटा के हिसाब से देखो, एक्स एक्सिस के साथ में टेंजेंट का क्या एंगल है? 0। तो tan 0 क्या होगा? 0। तो स्लोप तो पक्का 0 है। अब इक्वेशन आपको बोला जाएगा बनाने के लिए, तो देखो इसकी मदद से इक्वेशन भी बनाते हैं क्या? बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना आया इसका? 0। फिर लिखेंगे x माइनस x1, x1 भी क्या है यहाँ पे? 0। तो आंसर क्या आएगा अपने पास? y इक्वल्स टू 0। तो ये तो आंसर आ गया ऐसे, लेकिन अगर ग्राफ से समझ जाओगे तो पहले ही समझ जाते। तो इसका इस केस में टेंजेंट का आंसर निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है बाबू? क्योंकि यहां पे तुमने उसका स्लोप निकाला है। ठीक है, तो यहां से तो नॉर्मली निकाल लिया। अब इमेजिन करो कोई चीज, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बताइए सर स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा? इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है? और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, यहां पर ये x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल डिफाइन हो पाएगा क्या? नहीं। अगर ऐसे समझना तो ठीक है, यहां पे आना तो यहां से समझते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था? 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? -1 डिवाइडेड बाई 0। और ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल कैन नॉट बी डिफाइंड। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैन नॉट बी डिफाइंड and normal is a vertical line and normal is a vertical line passing through, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0,0। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन के जगह में लिखेंगे 0,0। तो कोई भी वर्टिकल लाइन जो बेटा ओरिजिन से पास करता है वो तो वाई एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू 0। हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इक्वल्स टू 0। नंबर 9, find the equation of the normal to the curve this at the point this। तो भैया एक कर्व ऐसे करके पॉइंट यहाँ पे P है जिसका आपको दिया हुआ वैल्यूज am² और यहाँ पे भी am²। देखो ठीक लिखा हुआ है, मैच कराओ। am² यही है पॉइंट, am³ है, यहाँ पे am³ है। ठीक है, अब यहाँ से एक टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, इस टेंजेंट का और अच्छा टेंजेंट ये हुआ, नॉर्मल ये हुआ। किसका इक्वेशन बताना है? नॉर्मल का। प्रेजेंटेशन पार्ट नहीं लिख रहे क्योंकि दिया हुआ है आपको सब कुछ, हम लोग डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। बताओ भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy बाई dx। निकालो भाई, dy बाई dx निकालना है। कौन सा फंक्शन है ये? कौन सा फंक्शन है ये? ठीक है, डिफरेंशिएटिंग गिवन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा a इंटू 3y² dy बाई dx इक्वल्स टू 3x²। तो 3 3 कैंसिल,
तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा हाँ यहाँ पे दिस इज ए वाई स्क्वायर। चलो तो करेंगे a इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। ठीक है, तो स्लोप हम लोग को चाहिए था, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। इसको हटा दो वहां से, नीचे लिखते हैं इसको, स्लोप ऑफ tangent at given point am square comma am cube is equals to dy बाई डी एक्स का वैल्यू, जब x का वैल्यू क्या होगा am स्क्वायर और y का वैल्यू क्या होगा am क्यूब। पुट कर दो यहाँ पर 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर m का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a इंटू वाई am क्यूब। यही आएगा ना। सिंप्लीफाई करें इसको, क्या क्या कैंसिल होगा, a स्क्वायर यहां से गया, नीचे में a स्क्वायर गया, यहाँ पे m का क्यूब है, यहाँ पे m का 4, तो यहाँ पे m बचा। तो आंसर क्या बचा 3/2 m। आंसर क्या बचा 3/2 m। ओके, स्लोप ऑफ मिल गया, किसका मिल गया टैंजेंट का। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल -2/3 m। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था -2/3a, ठीक है, m -3m। तो आपको इसका स्लोप पता चल गया, इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो इक्वेशन तो बड़ा आसानी से बना लोगे। हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x1। y का वैल्यू क्या था am क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस am स्क्वायर। स्लोप इज -2/3m। आजकल लाइट बहुत कटने लग गया इधर भी। चलो तो ये आ गया 3my माइनस am का पावर 4, ये भी 3am इज इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस 2am का स्क्वायर। दिस इज 3my माइनस इधर आके प्लस 2x, ये 3m का पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। यहीं छोड़ा है कि कुछ सॉल्व किया है, देखो तो कॉमन लिया बस। कॉमन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। इक्वेशन तैयार है, क्वेश्चन आसान था ये वाला आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट 1 1। तो बाबू ये कर्व है, पॉइंट का वैल्यू आपको दे दिया है 1,1, ये है आपका टेंजेंट और ये है आपका नॉर्मल। बताइए इक्वेशन निकाल लीजिएगा, इसमें तो सब दे दिया है, डिफरेंशिएट करने तो आता है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगाओगे, डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका
2/3 x का पावर -1/3, फिर इधर आएगा प्लस 2/3 y का पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। बाकी कॉमन वन लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये तो निकल गया। अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे दिया कौन सा 1,1, तो स्लोप निकल जाएगा आसानी से। तो स्लोप निकाल लोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा, इक्वेशन बना दोगे फिर। बहुत आसान है। चलिए आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। ध्यान से, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं बोला है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। अच्छा, बाय डिफॉल्ट टेंजेंट ही पूछा है। क्या बोल रहा है, एक कर्व है हमारे पास, बोल रहा है वो सारा लाइंस का इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप कितना होगा 2 होगा, एंड बीइंग टेंजेंट मतलब वो लाइन टेंजेंट होना चाहिए इस कर्व से, ठीक है। तो कर्व का इक्वेशन पता है, ओके। क्या यहाँ पे पॉइंट दिया बाबू, इसका स्लोप दे दिया। अब ये लाइन क्या बोल रहा है, हैविंग स्लोप, इसका स्लोप आपको दे दिया है, स्लोप इज 2, टेंजेंट का स्लोप है 2, पॉइंट दिया इस बार, तो पॉइंट खोजना पड़ेगा। तो पॉइंट खोजना एक टफ काम होगा, तो पॉइंट को इमेजिन करेंगे हम लोग क्या, P x1, y1, a, b लेना चाहो वो भी ले सकते हो, जो लेना चाहिए, लेकिन जो भी लोगे आंसर का प्रेजेंटेशन वही होना चाहिए। अब इसका प्रेजेंटेशन पार्ट में क्या लिखोगे, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। पहले लाइन बोला, फिर बोला जो टेंजेंट भी है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। अब टेंजेंट का इक्वेशन बताने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है स्लोप जो कि दे दिया क्वेश्चन में, और दूसरा चाहिए होता है पॉइंट, तो पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट निकालना है, पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो अपना काम क्या चीज का है, पॉइंट। तो लिखोगे कैसे, लेट P x1, y1 बी द पॉइंट at which this line is tangent to the curve। लिखो इस लाइन को जल्दी, let P x1, y1 be the point at which line is tangent to the curve। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है हमारे पास, y प्लस दिस इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू -2x - 3, यस और नो। वो इक्वेशन लिखा हुआ तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का वैल्यू अपने को मिलेगा। अच्छा, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस पूरे को अगर आप x मानेंगे तो x का पावर क्या है यहाँ पे -1। तो आप लोगों को एक बार याद होगा, मैंने बोला था इसको याद कर लेने के लिए, x का पावर जब -1 होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो -1 डिवाइडेड बाई x², पावर रूल लगता है इसमें। तो ये सब बेसिक याद होना चाहिए। यहाँ भी देखो वही है। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x - 3, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई x - 3 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये याद है तो आपको ये याद रहेगा, और इस पैटर्न को डायरेक्टली, जैसे रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, और x के जगह में कुछ भी होगा उसको चेन रूल लगा देना है। तो सिमिलरली यहाँ भी किया हम लोगों ने, dy/dx मिल गया। अब बताइए सर, पॉइंट कौन सा दिया हुआ अपने को, x1, y1, वहां पे खोजना है। लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट at point P is equals to dy/dx, जहां पे x का वैल्यू x1, y का वैल्यू y1। तो ये यस बेटा, किसमें x - 3 का आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0। देखो तू ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, x1 - 3 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो क्या आएगा, dy/dx, जहां पे x का वैल्यू क्या है x1, y का वैल्यू क्या है y1, इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन में दिया क्या है स्लोप का वैल्यू, क्वेश्चन में पहले से टेंजेंट का स्लोप क्या दे दिया है 2, तो यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज
2 बाई एक्स वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो 2 और 2 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दें अगर तो एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया हम लोगों ने। व्हेन, यहां जगह नहीं है, छोड़ो, ऊपर लिखते हैं। चलो, व्हेन x इज इक्वल्स टू, व्हेन x1 माइनस थ्री इक्वल्स टू प्लस वन एंड x1 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस उधर जाके हो गया प्लस, और यहाँ पे माइनस उधर के प्लस हो गया, तो आ गया आंसर 2। तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं बेटा, 2 पॉइंट मिले हैं। एक में x1 का वैल्यू क्या आ रहा है 4 और दूसरे में x1 का वैल्यू क्या आ रहा है 2। तो अब ये पॉइंट P इस कर्व में लाई करता है, क्या ये पॉइंट P इस कर्व पे लाई करता है? तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, लिखेंगे सिंस P x1 y1 lies on the curve when x1 का वैल्यू आया 4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y कहां था यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, तो आंसर क्या आया y1 का। ठीक है, और जब x1 का वैल्यू होगा 2 तो y1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, तो आ गया -1, तो आ गया +2। तो बाबू अपने को यहाँ पे 2 पॉइंट मिला है। हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया था, एक ही पॉइंट होगा P, लेकिन हम लोगों को 2 मिला है। तो अब 2 पॉइंट मिला है तो 2 टैंजेंट होना चाहिए, 2 टैंजेंट आएगा, और दोनों टैंजेंट का स्लोप क्या है 2, तो 2 टैंजेंट का इक्वेशन मिला हम लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, एक से ज्यादा मांगा था ना, तो हमारे पास भी एक से ज्यादा आंसर आ रहा है। चलो अब लिख देते हैं कंक्लूडिंग पार्ट में, व्हेन equation of tangent passing through 4 minus 2, तो y माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इधर, स्लोप है 2 x माइनस 4, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, 2x माइनस y उधर जाके ये माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन ऑफ द लाइन अपने को मिल गया, पहला इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट भी अपने को मिल गया। व्हेन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, यहां जगह नहीं है तो लाइन आप लोग अपने से लिखोगे, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट पासिंग थ्रू 2, यहां पे हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2x माइनस 4, 2x माइनस वाई, उधर जाके प्लस, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। आंसर मैच करो जल्दी से। अपना अटेम्प्ट था इसी को खत्म करने का, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बच जाएगा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में। देखो बेटा क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इसके पहले क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट था। कर्व आपको दे दिया यहाँ पर, विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, तो बाबू अपने पास एक कर्व है, यहाँ पर इसका टैंजेंट जा रहा होगा। पॉइंट पता है क्या पहले से, क्या पॉइंट दिया अपने को पहले से, नहीं दिया तो पॉइंट तो चाहिए होगा इक्वेशन निकालने के लिए। तो बाबू इसको इमेजिन क्या करना है, x1, y1। ठीक है, अब आपको टैंजेंट मांगा है कि नॉर्मल मांगा है, तो यहां से नॉर्मल पास कराओ, नॉर्मल पास होगा तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको जो ग्राफ दिया था वो भी सेम था, लेकिन टैंजेंट का आपको स्लोप दे दिया था। क्वेश्चन यही है
यहाँ पे टेंजेंट क्या है, वहां पे नॉर्मल का है। यहाँ पर आपको टेंजेंट का स्लोप दे दिया था, यहाँ पे आके देखिए क्या यहाँ पर आपको नॉर्मल का स्लोप दिया डायरेक्टली, नहीं, एक हिंट दे दिया क्या, दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब ये नॉर्मल है बाबू, यहां से एक पैरेलल लाइन जा रहा है जिसका इक्वेशन आपको दे दिया है x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, स्लोप बता सकते हो, माइनस ए बाई बी माइनस 1/3 इस लाइन का विच इज पैरेलल टू दिस नॉर्मल, उसका स्लोप दे दिया। तो नॉट स्लोप इसका आ जाएगा कितना, -1/3। अब क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन जो पिछले बार किया था आपने। यहां पर आपको पॉइंट खोजना होगा, पहले एक पॉइंट आएगा कि 2 पॉइंट आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन की इक्वेशंस, तो x1 और y1 दो कोऑर्डिनेट मिलेगा जैसे इसके पहले मिला था, आप इसको होमवर्क में करेंगे। स्लोप आपको पता है नॉर्मल का, आपको पहले पॉइंट खोजना है, पॉइंट जैसे ही मिल गया, स्लोप तो पता है नॉर्मल का, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12। आइए जल्दी से 13 पे बन जाएगा ना ये। 13 पे आओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए, यहाँ पे कर्व आपको ये दिया हुआ है बाबू। बस एक चीज ध्यान देना, अभी तक ये डोमेन दिया नहीं था क्वेश्चन में, आज तक मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो कहीं डोमेन मेंशन नहीं था। इस क्वेश्चन में ना डोमेन डिफाइन किया है, क्या है, x का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक, अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब ये जो नॉर्मल है इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब देखो क्या खेल गया, चलो इसको थोड़ी जल्दी से सॉल्व करेंगे, प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहे, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा प्रेजेंटेशन पार्ट। ऐसे करके ये कर्व है, एक पॉइंट है, यहां से टेंजेंट जा रहा है। क्या आपने को इस पॉइंट पता है बाबू, इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो क्या मानेंगे इसको पॉइंट को, P x1, y1। यहां से एक नॉर्मल जा रहा है, आपको इक्वेशन किसका बताना है, नॉर्मल का। अब ये नॉर्मल का स्लोप नहीं दिया आपने को, ठीक है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये जो नॉर्मल है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो एक लाइन है हमारे पास इस तरीके का, ठीक है। चलो अब बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो बाबू यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइन टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल हुआ एक दूसरे से। या तो ऐसे करो, या तो m1 m2 डायरेक्ट निकालो, दोनों में बात बराबर ही होगा। यहां पे देखो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब बताइए इस लाइन का स्लोप क्या है जो आपको दिया गया है, बताओ, -a/b, क्या निकलेगा इसका स्लोप, -a मतलब -3/b, तो b कितना है, -4, तो आंसर आ गया इसका 3/4, स्लोप मिल गया इसका। अब क्योंकि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है इससे, अगर इसका स्लोप को तुम डिनोट कर दो m1 से और नॉर्मल का स्लोप को डिनोट कर दो m2 से, तो क्या ये लाइन और नॉर्मल एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, और यहां पर m1 इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, 3/4 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 का वैल्यू क्या आ गया, -4/3, और m2 किसका स्लोप है, नॉर्मल का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -4/3। देखो अब सेम क्वेश्चन आ गया वापस से, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, पॉइंट अपने को पता नहीं, खोजना पड़ेगा। आपको नॉर्मल का स्लोप पता चल गया -4/3, तो क्या तुम निकाल सकते हो उसका वैल्यू, पॉइंट खोज लोगे, पक्का, ठीक है। तो इतना हिंट काफी है, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 कुछ बच गया है, 14, 15, 16, 3 बच गया है, खुद से ट्राई करोगे तीनों, कोई बात नहीं, करना तो करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग उसको खत्म करेंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मूव करेंगे।